गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन यूज ऑफ हैज टू, हैव टू ये चीज सीखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हैज टू और हैव टू में क्या, हैज टू और हैव टू का यूज अपन कहाँ किस कंडीशन में करते हैं। लिखो हैज टू, हैव टू वाले वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, ये शब्द आते हैं, ये शब्द आते हैं। और दूसरी कंडीशन है इनके बाद हमेशा V1 का यूज होता है, यानी हैज टू और हैव टू के बाद में हमेशा V1 का प्रयोग होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हैज टू, हैव टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, हैज टू, हैव टू प्लस V1 देन अदर वर्ड। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, यानी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही अपन सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब जैसे पहले छोटे से शुरुआत करता हूं मैं। जैसे आपने कहा मुझे आपके साथ वहां जाकर, आपके साथ वहां जाकर मुझे आपके साथ वहां जाकर इस कार्य को करना है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया है कि ऐसे वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है या पढ़ता है या होता है, ये आता है। तो यहाँ ये मिल रहा है ना है, और इनके बाद में हमेशा V1 का यूज होता है। सेंटेंस जो अपन ने पहले कल और परसों की 2 कक्षा में मैंने क्लास में आपको बताया था कि सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट आ जाएगा आई। अब आई के साथ आपको पता है हैव टू का यूज होता है, और सिंगुलर के साथ में हैज टू का ही होता है। तो यहाँ अपन कर देंगे आई हैव टू। ओके, फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यहाँ वर्ब क्या है, इसमें करना है, ठीक है ना। तो करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू। ठीक है, आई हैव टू डू। अब पीछे से शुरुआत कर दो, तो इस कार्य को, यानी आई हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, अब वहां जाकर देखो वर्ब आ गई, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ओके, और ये इनफाइनाइट वर्ब है, इसलिए यहां टू प्लस V1 का यूज करेंगे अपन। तो आई हैव टू डू दिस वर्क टू गो, वहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, वहां को कहते हैं देयर। अब आपके साथ, तो आपके साथ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में विथ यू बोलेंगे इसको। तो ये सेंटेंस क्रिएट हो गया, आई हैव टू डू दिस वर्क टू गो देयर विथ यू। आया समझ में।
अब देखो सेकंड सेंटेंस है, हमें हमारे समाज को हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अनेक सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करना है या जड़ से मिटाना है। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वी लगाएंगे अपन, वी। अब वी के साथ में हैव टू आएगा, क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए हैव टू लगाएंगे। अब हैव टू के साथ में V1 का यूज होगा। तो जड़ से मिटाना, जड़ से मिटाना इसका एक हिंदी में शुद्ध शब्द है उन्मूलन, प्योर हिंदी का वर्ड है उन्मूलन करना। उन्मूलन करना मतलब जड़ से मिटाना किसी चीज को। इसके दो मीनिंग होते हैं, एलिमिनेट, एलिमिनेट भी होता है, एक इरेडिकेट भी होता है। ठीक है, ये दोनों ही मीनिंग होते हैं इसके, उन्मूलन करना के। तो जो अपन दोनों ही वर्ब है जो अपन यूज करना चाहिए वो कर सकते हैं यहाँ। वी हैव टू इरेडिकेट वी हैव टू इरेडिकेट। अब देखो अनेक सामाजिक बुराइयों को इरेडिकेट, अनेक सामाजिक बुराइयों को क्या बोलेंगे, ऑफ मैनी सोशल इविल्स। सामाजिक बुराइयों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशल इविल्स। वी हैव टू इरेडिकेट ऑफ मैनी सोशल इविल्स। अब यहां देखो आगे बढ़ाना, वापस वर्ब आ गई है ना। तो ये फाइनाइट वर्ब्स के अलावा जो वर्ब होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इससे पहले अपन क्या लगाएंगे, टू मूव। ठीक है, टू मूव ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर सोसाइटी। यानी वी हैव टू इरेडिकेट ऑफ मैनी सोशल इविल्स, मैनी सोशल इविल्स टू मूव ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, अब देखो एक और बताता हूं मैं आपको एग्जाम्पल, कि उसे अपने जीवन में सफल होने के लिए उसे अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रत्येक समस्या का सामना करना है। ठीक है, उसे अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रत्येक समस्या का सामना करना है। तो देखो
ही आ जाएगा सब्जेक्ट में, और ही के साथ में बेटा हैज टू का यूज करेंगे अपन, ही हैज टू। अब सामना करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सामना करना को इंग्लिश में कहते हैं फेस। ही हैज टू फेस ऑफ एवरी प्रॉब्लम, he has to face of every problem। अब सफल होना, देखो ये वर्ब आ गई वापस, तो टू, सफल होना को क्या कहते हैं? सक्सीड, SUCCEED, टू सक्सीड अपने जीवन में, इन हिज लाइफ, इन हिज लाइफ। ये मेथड था हैज टू और हैव टू का, यानी इस प्रकार अपन हैज टू और हैव टू का क्या है यूज करके अनेक प्रकार के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल सा है, इसमें कुछ नहीं है। कोई भी हिंदी का सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस अपन प्रैक्टिस करते हैं, अपने हैबिट में भी आते हैं, रोज बोलते हैं अपन परिवार में, समाज में, दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए अपन हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे, और इनके साथ में हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ओके। और ऐसे सेंटेंस में हैज टू और हैव टू के तुरंत बाद में हमेशा V1 का ही प्रयोग होगा, ये चीज ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। तो अब अपन आगे बात करते हैं दूसरे की। ये तो था हैज टू और हैव टू था, ठीक है। अब आपको बताता हूं दूसरा ऑब्लिगेटरी जो सेंटेंस है, वर्ड्स हैं, उनकी अपन बात करते हैं। यूज ऑफ, इसी कैटेगरी का है यूज ऑफ हैड टू। हैड टू क्या होता है? ये भी एक ऑब्लिगेशन वाले वर्ड्स की श्रेणी का ही वर्ड है। इस सेंटेंस में ऐसे इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इनमें पड़ा शब्द आता है। क्या शब्द आता है? पड़ा, यानी वाक्य के एंड में ये कंडीशन, ये पड़ा शब्द मिलेगा आपको। सेंटेंस स्ट्रक्चर वो ही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हैड टू, उसके बाद में V1, और उसके बाद में अदर वर्ड आ जाएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। और ऐसे सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि इनके बाद में हमेशा V1 का प्रयोग होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक हो, चाहे और इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, अगर टू के बाद में आपको वर्ब मिलती है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टॉपिक का चाहे सेंटेंस हो, अगर उसमें टू है और तो टू के बाद में आपको अगर वर्ब है, तो आपको हमेशा V1 मिलेगी। कौन सी वर्ब मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और इसी वर्ब को अपन क्या कहते हैं? नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। अपन 3 दिन से ये चीज पढ़ रहे हैं। तो टू के बाद में हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन, एग्जाम्पल करते हैं इसके। देखो कि मुझे कल जरूरी कारण मुझे कल किसी जरूरी कार्य के कारण वहां जाना पड़ा। छोटा सा वाक्य है, सिंपल सा सेंटेंस है। देखो, आई
अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि एक ही है हैड टू, तो आई हैड टू। ओके, अब यहां देखो वर्ब क्या है, जाना, तो क्या लगा देंगे, V1 लगाना है, आई हैड टू गो। अब वापस पीछे से शुरुआत कर दो तो देयर, आई हैड टू गो देयर। अब के कारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, के कारण को इंग्लिश में कहते हैं ड्यू टू, ठीक है, बिकॉज ऑफ भी होता है। आई हैड टू गो देयर ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क, ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क। अब यहां ये एडवर्ब क्या है, कल एडवर्ब है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, यस्टरडे। ये लो जी, ये सेंटेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। ये जितनी भी एडवर्ब होती है, यस्टरडे, टुमारो, एट दिस टाइम, एट मोमेंट, प्रेजेंट टाइम, ऑलरेडी, स्टिल, सो फार, यट, ये सब की सब एडवर्ब में आती है, क्रिया विशेषण कहते हैं जिनको हिंदी में। आपको मेरे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी पड़ी। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ में अपन हैड टू लगाई देंगे क्योंकि हैड टू का यूज कर रहे हैं अपन, यू हैड टू। अब चर्चा करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्कस, तो क्या बोल देंगे, यू हैड टू डिस्कस ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल दो या सब्जेक्ट बोल दो। यू हैड टू डिस्कस ऑन दिस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मेरे साथ, तो मेरे साथ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, विथ मी। आपके साथ को विथ यू, हमारे साथ को विथ अस हो जाएगा। एक और देखते हैं, उसे उनके साथ मिलकर कक्षा लेनी पड़ी। तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू, अब लेना को ही हैड टू टेक क्लास, मिलकर, तो टू मीट विथ देम, ही हैड टू टेक क्लास टू मीट विथ देम। यानी ये जो वर्ब आती है, इस वर्ब के बाद में ये हमेशा क्या होती है, इन्फिनेटिव वर्ब होती है। इसको क्या कहते हैं अपन, इन्फिनेटिव वर्ब। अब ये चीज ऐसा हैड टू का होगा। अब अपन बात करते हैं विल हैव टू, किसकी बात करते हैं, विल हैव टू। यानी ये बहुत सिंपल है, पैटर्न सबका एक ही है, केवल हिंदी का जो सेंटेंस होता है
उसको समझने की नीड होती है हमें। अगर उसको अपन समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है फिर इस प्रकार के सेंटेंस में। और इन सेंटेंसों की सहायता से हम हर इंग्लिश की हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे बुक के क्वेश्चन आंसर हो, चाहे स्किल राइटिंग का कोई भी टॉपिक हो चाहे। अब बात करते हैं अपन यूज ऑफ विल हैव टू। अब विल हैव टू वाले में सेंटेंस के एंड में आएगा पड़ेगा। क्या शब्द आएगा? पड़ेगा, यानी इसमें भी मजबूरी है, तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट विल हैव टू, V1, आफ्टर दैट अदर वर्ड। देखो सेंटेंस देखते हैं अपन। विद्यार्थियों को इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए अपने अध्यापकों के साथ बैठकर प्रत्येक प्रश्न को हल करना पड़ेगा। अब इसमें हल करना पड़ेगा, तो अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें विद्यार्थियों की क्या है, ऑब्लिगेशन शो हो रही है। ऑब्लिगेशन मतलब मजबूरी, कि अगर वो हर चैप्टर को या हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। तो इसमें क्या है, जो इस प्रकार के सेंटेंस है इन सब के अंदर ऑब्लिगेशन शो हो रही है। ऑब्लिगेशन का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था, मजबूरी होता है। ऑब्लिगेशन शो हो रही है, तो अब इस सेंटेंस में अपन बनाएंगे तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल हैव टू हो गया। अब V1 क्या है, यहां देखो ये हल करना, एक एक चीज बता रहा हूं मैं खोल के आपको। स्टूडेंट्स विल हैव टू, अब हल करना को इंग्लिश में आप पता है सॉल्व बोलते हैं। स्टूडेंट्स विल हैव टू सॉल्व। को इंग्लिश में आपको बताया है ऑफ आता है प्रत्येक प्रश्न, तो ऑफ एवरी क्वेश्चन, ऑफ एवरी क्वेश्चन। अब देखो ये बैठकर वापस वर्ब आ गई है यहां, तो क्या हो जाएगा, टू सिट अध्यापकों के साथ, अपने अध्यापकों के साथ, तो साथ को बोल दें विथ। स्टूडेंट्स बहुवचन है इसलिए अपन क्या बोलेंगे, देयर, विथ देयर टीचर्स। विथ देयर टीचर्स, उत्तीर्ण करने के लिए, तो उत्तीर्ण करना मतलब क्या होता है, पास आउट करना, तो क्या बोल देंगे इंग्लिश में, टू पास ऑफ दिस एग्जाम, टू पास ऑफ दिस एग्जाम।
तो अब देखो इसमें ये बड़ा सेंटेंस लग रहा था लेकिन आसानी से बन गया। सबसे पहले सब्जेक्ट निकाला अपन ने, यहां से विद्यार्थियों को इंग्लिश में स्टूडेंट्स कहते हैं। उसके बाद में अपने पास जो ये वर्ड है विल हैव टू, ओके। उसके बाद में पीछे जो पहचान के साथ में जो वर्ब है उसको अपन ने यहां शो कर दिया, सोल्व लिख दिया। फिर पीछे से शुरुआत की अपन ने, को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफ कहते हैं, तो ऑफ एवरी क्वेश्चन। अब यहां वापस वर्ब आ गई, फिर से वर्ब आ गई है इसके अलावा, तो इसको 2+V1 का रूप दे दिया, टू सिट कर दिया। फिर के साथ को विथ बोलते हैं, और अपने का मीनिंग क्या होता है, यहां विद्यार्थियों को अपन दे मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, दे मान सकते हैं, इसलिए दे का क्या हो जाएगा, देयर। टीचर्स, विथ योर टीचर्स टू पास। अब देखो ये उत्तीर्ण करना, वापस वर्ब आ गई, तो मैंने वापस इसको क्या है 2+V1 के रूप में यहां लिख दिया है। तो टू पास को वापस आ गया ऑफ इस परीक्षा यानी दिस एग्जाम, ठीक है ना। अब देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से सेंटेंसों को अपन क्रिएट कर सकते हैं। और ये सेंटेंस स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग में तो है ही है, स्पीकिंग में अपन इन वर्ड्स का यूज करके इनसे हजारों सैकड़ों की संख्या में अपन क्या है सेंटेंस बोल सकते हैं, अपने परिवार में, समाज में, मित्रों के साथ, अपने टीचर्स के साथ में। अब देखो आगे, उसे वहां जाने के लिए, उसे वहां जाने के लिए मेरे से मिलना पड़ेगा। ये सेंटेंस छोटा सा बनाया मैंने, मिलना पड़ेगा। उसे वहां जाने के लिए मेरे से मिलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ही भी बोल सकते हैं अपन, सी भी बोल सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अब इनके साथ में क्या आएगा, विल हैव टू। ही सी विल हैव टू। अब ये वर्ब है मिलना, तो यहां क्या हो जाएगा, मीट। अब मेरे से तो विथ मी या टू मी बोल दो, विथ मी हो जाएगा, विथ मी या टू मी बोल दो। वहां जाने के लिए, अब जाना वर्ब आ गई वापस, तो टू गो देयर। वहां को क्या कहते हैं इंग्लिश में, देयर। तो क्या हो जाएगा, ही सी विल हैव टू मीट विद मी टू गो देयर। ये था विल हैव टू का, ये क्या था, विल हैव टू का था, ओके। अब बात करते हैं अपन यूज ऑफ शुड हैव। शुड हैव, ध्यान देना, मैं दोनों का कंबाइंड यूज बता रहा हूं आपको। देखो इसके शुड वाले में तो वाक्य के एंड में क्या आएगा, केवल चाहिए आएगा कि आपको समय पर उठना चाहिए, आपको हार्डवर्क करना चाहिए, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें तो केवल चाहिए आता है। और शुड हैव वाले वाक्य में क्या आएगा, चाहिए था, मतलब आपको ये काम करना चाहिए था बट आपने किया नहीं। यानी शुड और शुड हैव में यही डिफरेंस है। शुड वाले में तो केवल चाहिए आता है और शुड हैव में चाहिए था, मतलब आपको ये काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। तो इस सेंटेंस में शुड हैव वाले, इसमें केवल शुड के साथ में अपन V1 का यूज करेंगे, बट शुड हैव वाले वाक्य में अपन V3 का यूज करेंगे, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि हैव है ना अपने साथ क्या लेता है, हैज, हैव, हैड, अपने साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लेता है। तो हमें क्या है, शुड हैव के साथ में V3 का यूज करना पड़ेगा। तो अब देखो मैं सेंटेंस बनाता हूं, जैसे मैंने कहा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज है। वहां विल हैव टू था, अपने यहां शुड या शुड हैव टू, शुड हैव हो जाएगा। जैसे आपको
मेरे साथ मिलकर, आपको मेरे साथ मिलकर यह कविता लिखने का प्रयास करना चाहिए। यानी आपको मेरे साथ मिलकर यह कविता लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो अब देखो इसमें उसको बनाते हैं अपन। तो चाहिए है तो केवल शुड आएगा, यू शुड, यू शुड। अब मैंने आपको बताया शुड के साथ में हमेशा V1 का प्रयोग होता है और शुड हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहां केवल शुड है तो यहां अब वर्ब क्या है, प्रयास करना। तो प्रयास करना को ट्राई बोलते हैं, तो यू शुड ट्राई। ठीक है। अब देखो यहां इसके बाद में वापस वर्ब आ गई है लिखना। लिखना तो टू लगाएंगे अपन, तो यू शुड ट्राई टू राइट। यह कविता को क्या बोलेंगे, दिस पोएम। यू शुड ट्राई टू राइट दिस पोएम। अब देखो वापस बेटा वर्ब आ गई है, तो टू मीट विथ मी, विथ मी, मेरे साथ, तो विथ मी हो जाएगा। तो यू शुड ट्राई टू राइट दिस पोएम टू मीट विथ मी। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, समझने का प्रयास करते हैं कि उसे अपने भाई के साथ वहां जाकर उसे अपने भाई के साथ वहां जाकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो अब देखो ही, ठीक है। अब ही शुड चाहिए है तो शुड आ जाएगा, तो ही शुड। अब कोशिश करना को वापस वही ट्राई आ जाएगा, ही शुड ट्राई टू। अब सुलझाना या हल करना एक ही बात है, तो इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, सॉल्व। ही शुड ट्राई टू सॉल्व, इस मामले को, काके की को क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, ऑफ दिस मैटर। ही शुड ट्राई टू सॉल्व ऑफ दिस मैटर। अब जाकर वापस वर्ब आ गई, तो टू गो देयर। ही शुड ट्राई टू सॉल्व ऑफ दिस मैटर टू गो देयर। अपने भाई के साथ, तो विथ। अब यहां अपने का मीनिंग क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था अपने का मीनिंग इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अपने पास ही सब्जेक्ट है तो यहां हो जाएगा हिज, तो विथ हिज ब्रोदर, विथ हिज ब्रोदर ऐसे बनेगा। ये शुड का यूज है, ठीक है ना। अब मैं एक दो सेंटेंस अपन शुड हैव के करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, तो मैं बताता हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा कि उनको इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने अध्यापक की सहायता
लेनी चाहिए थी। अब देखो इसमें अपने अध्यापक की सहायता लेनी चाहिए थी बट उन्होंने सहायता ली नहीं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रहा है ये सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, दे, अब अपन चाहिए थी है तो शुड हैव यूज करेंगे। दे शुड हैव, अब दे शुड हैव, सहायता लेना को हेल्प बोल सकते हैं अपन। दे शुड हैव हेल्प, या फिर लेने से बना सकते हैं अपन। दे शुड हैव टेक हेल्प, दे शुड हैव टेक टू हेल्प ऑफ। अब अपना आ गया वापस, तो यहां सब्जेक्ट दे है अपने पास, तो क्या हो जाएगा, देयर। तो देयर टीचर। अब हल करने के लिए तो टू सॉल्व इस प्रश्न को, तो ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका ये सेंटेंस क्रिएट हो गया। अब एक और देखते हैं अपन एग्जाम्पल कि मुझे वहां जाने के लिए आपसे पूछना चाहिए था। अब देखो ये इसमें नोट नहीं है, इस सेंटेंस में ये दो सेंटेंस मैंने बताए, इसमें नोट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। मुझे वहां जाने के लिए आपसे पूछना चाहिए था बट मैंने पूछा नहीं, तो क्या बन जाएगा, आई शुड हैव। ओके, अब यहां देखो पूछना, तो पूछना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई शुड हैव आस्क्ड। सॉरी, यहां मैंने क्या लिख दिया इसमें, ये देखो टेकन होगा यहाँ बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ये, ठीक है, मैंने V1 कर दिया भूल से। आई शुड हैव, अब आस्क्ड, आई शुड हैव आस्क्ड टू यू, यानी आपसे का मीनिंग क्या होगा, टू यू। वहां जाने के लिए तो टू गो देयर, तो ऐसे बनेगा। तो आप अभी मैंने देखो हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, शुड और शुड हैव टू, यानी ये 6 प्रकार के वर्ड्स का अपन डेली रूटीन में जो सेंटेंस बोलते हैं, या अपन जब भी इंग्लिश लिखने की, कोई पैराग्राफ लिखने की बात आती है, या लेटर हो चाहे एप्लीकेशन हो, सब में इन वर्ड्स का यूज करके अपन एक इफेक्टिव स्किल राइटिंग का मतलब क्या है, इफेक्टिव स्किल राइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप इनकी सहायता से, इन वर्ड्स की सहायता से ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट करने का प्रयास करना। ओके।